हेलो एंड वेलकम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से। आज का लीगल लेक्चर है कंज्यूगर राइट्स लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हक की ज़ौजियत के क्या हकूक है, यानी बीवी अगर हकूक अपने अदा नहीं करती तो पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो हक के ज़ौजियत के हवाले से, आज हम उसके बारे में देखते हैं। बीवी घर छोड़ के चली जाती है, अगर हस्बैंड अपने हकूक का फ़राइज़ पूरे अदा करता है मगर बीवी हकूक अदा नहीं करते, उसके अज़दवाजी हकूक जो होते हैं वो अदा करने से कासिर रहती है, तो उसके बारे में आज हम देखते हैं। अगर हम मेडिकल डेफिनेशन देखते हैं कंज्यूगर राइट्स की, कंज्यूगर राइट्स का मतलब है सेक्सुअल राइट आर प्रिविलेज इम्प्लाइड बाई एंड इन्वॉल्व इन द मैरिज रिलेशनशिप। मैरिज रिलेशनशिप में जो प्रिविलेजेस हैं या सेक्सुअल राइट्स जो होते हैं हस्बैंड को दिए गए हैं, उसको कहा जाता है कंज्यूगर राइट्स। अगर लीगल इसकी हम डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, लीगल डेफिनेशन इसकी देखते हैं कंज्यूगर राइट्स की, तो इसका मतलब द राइट्स एंड द प्रिविलेज एट टू लव, अफेक्शन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, कंफर्ट्स एंड सर्विसेज implies by and involved in the marriage relationship। मैरिज अगर रिलेशनशिप मौजूद है तो वो राइट्स और वो प्रिविलेज, अब वो राइट्स और प्रिविलेज कौन से होते हैं? लव के, अफेक्शन के और सेक्सुअल रिलेशनशिप के, कंफर्ट्स के और दूसरी सर्विसेज के, ये सारे उसमें आ जाते हैं, ये कंज्यूगर राइट्स में आ जाते हैं जो कि मैरिज रिलेशनशिप में मौजूद हो, इसको कहा जाता है कंज्यूगर राइट्स। यानी हक के ज़ौजियत, याद रखें दोनों की रजामंदी के वो हकूक हैं और वो प्रिविलेज है जो शादीशुदा जोड़ों के दरमियान होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूगर राइट्स। अगर हम कहते हैं वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, जो ये कंज्यूगर राइट्स, ये कंज्यूगर जो है ये कंजुक्स से बल्कि ये लफ्ज निकला है जो कि लैटिन वर्ड है कंजुक्स ये लफ्ज निकला है कंज्यूगर। अब कंजुक्स का मतलब ये है कि हस्बैंड या वाइफ, उसको कहा जाता है कंजुक्स, यानी हस्बैंड भी कहा जा सकता है, यानी अपने स्पाउस को कहा जाता है, या वाइफ या हस्बैंड, उसको मानिए कंजुक्स। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में ये कवानीन मौजूद है दोनों के लिए, वो बीवी भी इस्तेमाल कर सकती है और हस्बैंड भी इस्तेमाल कर। जरूरी नहीं कि हस्बैंड अपने हकूक कंज्यूगर राइट्स तलब करता है, बीवी भी अपने कंज्यूगर राइट्स तलब कर सकती है। ज्यादा तौर पर यही देखा गया कि हस्बैंड ही अपने कंज्यूगर राइट्स क्लेम करते हैं, समटाइम लेडीज भी कर लेती है। तो इसके लिए कोई वो नहीं है कि कंज्यूगर राइट्स का केस हस्बैंड करेगा, बीवी भी कर सकती है। बीवी के भी अगर अज़दवाजी हकूक हस्बैंड पूरे नहीं करता तो बीवी का भी हक बनता है कि वो भी कोर्ट के थ्रू कंज्यूगर राइट्स का केस फाइल कर सकते हैं। तो ये हकूक दोनों के लिए बराबर है, हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी। जिसको अगर हकूक नहीं मिल रहे तो वो कोर्ट में कंज्यूगर राइट्स का केस फाइल कर सकता है। देखिए पाकिस्तान में भी ये कानून मौजूद है, ऑफ कोर्स मियां के लिए भी और बीवी के लिए। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत हक के ज़ौजियत का केस अंडर सेक्शन 9 में जो है, अगर हम देखते हैं कोई अगर केस फाइल होता है तो अंडर सेक्शन 9 में हम हक के ज़ौजियत का केस जो है वो मांग सकते हैं। और या फिर अगर हम देखते हैं कि अलहदा से भी सेपरेट भी हम केस फाइल कर सकते हैं, या अगर रेजुलेशन ऑफ द मैरिज का केस है तो वो भी, उसमें भी हम इसमें हक के ज़ौजियत मांग सकते हैं। शेड्यूल में, मुस्लिम फैमिली एक्ट में अगर हम देखते हैं तो ये शेड्यूल में मौजूद है इसके हवाले से, कंज्यूगर राइट्स के हवाले से। एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करते हैं, अगर ऑर्डर हो जाता है, डिग्री हो जाता है, तो अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर 21 है, रूल 32 है और 33 है सीपीसी का, वो इस पर लागू होता है। ये तथा मुस्लिम के लिए। अगर हम पारसी की बात करते हैं, पारसी के लिए भी हक के ज़ौजियत का कानून मौजूद है। जो डिवोर्स एक्ट है 1936 पारसियों का, तो उसका सेक्शन है 36। उसमें 36 सेक्शन के तहत कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, हक के ज़ौजियत के लिए अगर कोई पारसी है तो अंडर सेक्शन 36 के तहत कोर्ट में जा सकता है। अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी वो मौजूद है, उसमें भी ये हक के ज़ौजियत का तस्वुर मौजूद है। अगर आप हिंदू हैं तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट 2017 के सेक्शन 8 है जो इसको डील करता है, जिसमें जो है आप जा सकते हैं उसके लिए हक के ज़ौजियत के केस के लिए, चाहे कोई भी पार्टी है, हस्बैंड है या वाइफ है। अगर आप क्रिश्चियन की बात करते हैं तो क्रिश्चियन का जो डिवोर्स एक्ट है 1869 का, उसका सेक्शन 32 और 33 इसी से रिलेट करता है, तो वो भी कंज्यूगर राइट्स के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी हिंदू को जैसा बताया सेक्शन 8 है, उसके तहत हम 2017 का जो कि दूसरे सूबों में मौजूद है। अगर सिंध की बात करते हैं तो सिंध के लिए मैरिज एक्ट है 2018 का, उसका सेक्शन 8 है, उसमें भी वो जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है
कि उस सूरत में जा सकते हैं जब दूसरा उसके हकूक पूरे ऑफ कोर्स नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीवी की बात करते हैं तो ये भी शर्त है कि बीवी के हम दूसरे हकूक पहले पूरे कर रहे हो, उसके नान नफका, उसके खर्चे बर्दाश्त कर रहे हो। अगर वो हक महर अगर हम नहीं देते तो वो दूर चले जाते हैं, हकूक नहीं अदा करती, तो भी वो हकूक हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो हक महर की वजह से दूर बैठी है या खर्चे की वजह से। हाँ, उसको हम खर्चा भी देते हैं और हक बार मांगती है वो भी देते हैं, फिर भी अगर वो हकूक हमारे पूरे नहीं करती तो फिर उस सूरत में वो कोर्ट में जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम बेसिकली देखते हैं तो ये दोनों का रिश्ता असल में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता होता है। जो ये कंजुगल राइट्स होते हैं, ये हक ज़ौजियत के हकूक, ये भी याद रखें हमेशा प्यार और मोहब्बत से ही अदा होते हैं। दोनों की रजामंदी से, दोनों की खुशी से ये अदा हो सकते हैं। अगर इसमें उनकी खुशी नहीं है तो फिर हेटफुल यूनियन का कोई फायदा नहीं है। आप जोर जबरदस्ती किसी का जिस्म तो ले सकते हैं मगर उसके एहसासात, उसका प्यार नहीं खरीद सकते। तो दोनों की इसमें रजामंदी जरूरी है। अगर दोनों की रजामंदी है तो ऑफ कोर्स फिर तो आई थिंक जरूरत भी नहीं है। ये एक किस्म का, एक कागजी किस्म का एक कानून है, यूं समझो कंजुगल राइट्स का। इसके कोई इफेक्ट नहीं होते। अगर डिग्री हो भी जाती है तो आप इसको किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे। अगर सीपीसी में आर्डर 21 में मौजूद है, 32 रूल है और 33 रूल मौजूद है, मगर आप इसकी किस तरीके से एग्जीक्यूशन कराएंगे। अगर खुशी से बीवी नहीं हस्बैंड के साथ जाना चाहती या हस्बैंड खुशी से अपने बीवी के साथ नहीं जाना चाहता या बीवी हस्बैंड के साथ खुशी के साथ उसके अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं कायम करना चाहती, तो दूसरी पार्टी को गाय भैंस बकरी तो नहीं है कि जबरदस्ती उसको कानून बांध दे कि जाए इसके हकूक पूरा करें। ऐसा जोर जबरदस्ती इस्लाम में भी नहीं है, कानून में भी नहीं है, चाहे वो किसी इससे रिलीजन से भी कोई ताल्लुक हो। इसलिए जोर जबरदस्ती से ये रिश्ते कायम नहीं किए जा सकते। दोनों की अगर खुशी है, दोनों की अगर चाहत है, ऑफ कोर्स तो रिलेशन खुद ब खुद कायम हो जाते हैं। लेकिन अगर दिलों में दूरी आ जाती है तो फिर उसके नतायज जो है वो सेपरेशन पे या फिर डिवोर्स पे चले जाते हैं। इसलिए ये मैं समझता हूँ कोई एक इफेक्टिव टूल्स, हाँ, किसी पार्टी को वक्ती तौर पर तंग करने के लिए और करने के लिए तो काफी है। अदरवाइज इससे आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। आप दिल जीते प्यार से और मोहब्बत से। आप जबरदस्ती कोर्ट को नहीं कह सकते कि ये मेरे हकूक अदा करे, और कोर्ट के पास भी कोई ऐसा जोर जबरदस्ती के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जबरदस्ती कहे कि जी आप इसके हकूक पूरे करें। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरद नवा का बहुत ख्याल रखेगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।